नमस्कार सभी को, आपका वापस से स्वागत है लेक्चर नंबर 3 जो कि है हमारा वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब ये जो थ्योरी होती है ये डील करती है, किसके साथ डील करेगी साहब? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे हम इंसानों का क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स है उनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर शेप होता है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई ठीकना होता है, जस्ट लाइक दैट। वैसे ही मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, ज्योमेट्री के होते हैं। जो शेप होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? द अरेंजमेंट ऑफ द 3D अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। मतलब क्या बात कर रहे हैं हम, जो हमारी शेप है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल मीन्स 3D अरेंजमेंट of bonded atoms। अब बात करते हैं 3D अरेंजमेंट ऑफ बॉन्डेड एटम्स की। मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है ये लॉन पेयर से रिलेटेड बात नहीं हो रही। अगर शेप की हम जब भी बात करेंगे तो उसको लॉन पेयर को हम एक्सक्लूड करके बात करेंगे, ठीक है साहब। अब जो वेस्पर थ्योरी है उसके क्या है, बहुत सारे पॉस्टुलेट्स है, तो उससे हम बात करेंगे। जो पहला पॉस्टुलेट है वो बोलता है, जो पहला पॉस्टुलेट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का, वो बोलता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं साहब? जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंबाइन करके जो बनता है उसे हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात करें, अब जो पोस्टुलेट 1 है उससे हम बात करते हैं, तो वो बोलता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं सेंट्रल एटम के अराउंड, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए साहब? बॉन्डेड एटम्स होने चाहिए। जो बॉन्डेड एटम्स होंगे क्या है, अब सारे के सारे बॉन्डेड एटम्स हैं, तो जो शेप निकलेगी वो उसके अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन निकलेगी। जो हमने एन की वैल्यू निकाली थी ना हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा या शेप रहेगा मॉलिक्यूल का। हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट नंबर 1 की। अब ये जो पोस्टुलेट कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड, अगर वो सारे के सारे बॉन्डेड एटम है या बॉन्ड पेयर ही है, तो उसके अंदर जो शेप होगी उसकी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, बात कर रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं बच्चों? बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, ठीक है साहब। अब बात करें अराउंड सेंट्रल एटम, इफ ऑल आर बॉन्ड पेयर and there is no lone pair around the central atom। सेंट्रल एटम के अराउंड कोई लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। हम पोस्टुलेट नंबर 1 की बात करें बच्चों, देन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वो डिपेंड करेगी किसके? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो उससे हम बात करते हैं कि जो एन की वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे जो शेप बन रहा है, जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा? sp, एंड जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा? लीनियर। और जो एंगल रहता है वो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? 180 डिग्री। अब बात करते हैं अपन n=3 की। n=3 के अंदर जो रहती है बात वो होती है sp2। sp2 का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर जो कि क्या रहेगा? एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का, और जो एंगल रहेगा उन दोनों के बीच वो रहेगा 120 डिग्री। अब यहाँ ऐसे ही n=4 भी होता है, n=5 भी होता है, n=6 भी होता है। अब बात कर लेते हैं उनकी भी, या उनके अंदर क्या रहेगा माहौल। अब बात कर लेते हैं अपन n=4 की, जो कि क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर जो एंगल रहता है वो रहता है 109.28 मिनट्स, ठीक है। और जो शेप रहती है वो रहती है, अपने इजिप्ट के अंदर पिरामिड देखे, तो जो पिरामिडल है ना, उस पिरामिड के ऊपर एक और डंडा लगा दो, तो एक और डंडा लगते ही क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रन। अब बात कर लेते हैं n=5 की। अब n=5 के अंदर क्या हो जाएगा? sp3d। अब sp3d की हम बात करें तो पहले क्या बनेगा? अब ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। बच्चों याद रखिए, आप पहला फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर देखिए जरूर, और उससे आपको ये आइडिया रहेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में है। ये सब लेक्चर जो चल रहा है पूरा इनऑर्गेनिक का, वो कंटिन्यूएशन में ही चलेगा सब कुछ। अब बात कर लेते हैं अपन sp3d, और ये जो होता है ये क्या है? अपना ट्राइगोनल प्लेनर बन गया अपना पहला। फिर क्या बनेगा? 2 पिरामिड बनाने अपने को, तो साहब एक ऊपर पिरामिड बन रहा है, एक नीचे पिरामिड बन रहा है, तो क्या बोलते हैं इसे? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है साहब, बच्चों समझ में आ रही है बात?
सो हम बात करते हैं वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट नंबर 1 की। अब ये जो पोस्टुलेट कहता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के अराउंड, अगर वो सारे के सारे बॉन्डेड एटम है या बॉन्ड पेयर ही है, तो उसके अंदर जो शेप होगी उसकी वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। अब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर, बात कर रही है इलेक्ट्रॉन पेयर की। अब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर, ठीक है साहब। अब बात करें अराउंड सेंट्रल एटम, इफ ऑल आर बॉन्ड पेयर एंड देयर इज नो लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड नो कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, हम पोस्टुलेट नंबर 1 की बात करें बच्चों। देन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वो डिपेंड करेगी किसके, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो उससे हम बात करते हैं कि जो एन की वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए एन की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे जो शेप बन रहा है, जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा, sp, एंड जो शेप रहेगा वो क्या रहेगा, लीनियर, और जो एंगल रहता है वो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, 180 डिग्री। अब बात करते हैं अपन n=3 की। n=3 के अंदर जो रहती है बात वो होती है sp2। sp2 का मतलब क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि क्या रहेगा, एक प्लेनर स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का, और जो एंगल रहेगा उन दोनों के बीच वो रहेगा 120 डिग्री। अब यहाँ ऐसे ही n=4 भी होता है, n=5 भी होता है, n=6 भी होता है। अब बात कर लेते हैं उनकी भी, यार उनके अंदर क्या रहेगा माहौल। सो अब बात कर लेते हैं अपन n=4 की, जो कि क्या होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके अंदर जो एंगल रहता है वो रहता है 109.28 मिनट्स, ठीक है। और जो शेप रहती है वो रहती है, अपने इजिप्ट के अंदर पिरामिड देखे, तो जो पिरामिडल है ना, उस पिरामिड के ऊपर एक और डंडा लगा दो, तो एक और डंडा लगते ही क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब बात कर लेते हैं n=5 की। अब n=5 के अंदर क्या हो जाएगा, sp3d। अब sp3d की हम बात करें तो पहले क्या बनेगा, अब ये आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, बच्चों याद रखिए, आप पहला फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर देखिए जरूर, और उससे आपको ये आइडिया रहेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में है, ये सब लेक्चर जो चल रहा है पूरा इनऑर्गेनिक का वो कंटिन्यूएशन में ही चलेगा सब कुछ। अब बात कर लेते हैं अपन sp3d, और ये जो होता है ये क्या है, अपना ट्राइगोनल प्लेनर बन गया अपना पहला। फिर क्या बनेगा, 2 पिरामिड बनाने अपने को, तो साहब एक ऊपर पिरामिड बन रहा है, एक नीचे पिरामिड बन रहा है, तो क्या बोलते हैं इसे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है साहब। बच्चों समझ में आ रही है बात। अब बात करते हैं अपन n=6 की, जो कि क्या होता है sp3d2। अब sp3d2 की हम बात कर लेते हैं। जो कि sp3d2 होता है ना, पहले अपने को क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। ये हमारा बना स्क्वायर, मैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को थोड़ा हटा देता हूं, स्क्वायर, और ये बने ऊपर एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे, ये इक्वल होने चाहिए ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ये जितने भी। तो बच्चों अब बात करते हैं n=6 की। अब n=6 का मतलब मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब जो ऑक्टाहेड्रल होता है, पहले हमारे को क्या बनाना होता है, स्क्वायर बनाना होता है। ये स्क्वायर बन गया पहले, जो कि क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और उस प्लेनर स्ट्रक्चर के ऊपर और नीचे जब बॉन्ड बना देंगे अपन, तो क्या बनेगा, एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। अगर ये सारे के सारे ये जितने भी हैं, इनकी अगर लेंथ सेम है, ये जितने भी बॉन्ड्स बन रखे हैं अगर इनकी लेंथ सेम है तो ये ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। अगर इनकी बॉन्ड्स में डिफरेंस आ गया तो इसे हम टेट्रागोनल कहते हैं, टेट्रागोनल, ना कि टेट्राहेड्रल। बच्चों ध्यान रखेंगे वर्ड्स का, टेट्रागोनल अलग होता है और टेट्राहेड्रल अलग होता है। अब बात कर लेते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कितने हैं। हमारे को आइडेंटिफाई करना है एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, कितने लॉन पेयर हो सकते हैं। तो हम पहले क्या बात करेंगे, पहले एग्जाम्पल जो हम डील कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपन मीथेन की। अब CH4 है अपना, अब इसके अंदर n=4 होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब n=4 हो गया तो अपन ने जो थर्ड मेथड अपन ने पढ़ा था उसके अंदर जो थर्ड मेथड था टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो n= नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स होता है, या सिग्मा बॉन्ड कह सकते हो अपन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, और तीसरा क्या होता है, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर, जो कि काउंटेबल होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन CH4 की। अब CH4 के अंदर n=4 आ गया अपने पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब सारे के सारे यहाँ पे तो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो है ही नहीं, तो बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे बच्चों यहाँ पे 4, और यहाँ पे लोन पेयर कितने आ जाएंगे।
हाँ, अब बात करते हैं अपन सेकंड एग्जांपल की, जो कि क्या है अपना XeO4। इन सब एग्जांपल्स को अपन ने डील कर दिया है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे, तो आप पहला लेक्चर जरूर देखें और दूसरा जो कि आपको कंटिन्यूएशन में मदद करे। अब बात कर लेते हैं अपन XeO4 की। अब XeO4 क्या होता है, इसके अंदर क्या हो गया, नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स के अंदर जो कि सिग्मा बॉन्डेड एटम्स है वो कितने हैं, 4 है। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होगा, XE डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ठीक है साहब, ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका। तो N=4 आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, sp3 मतलब कोई लोन पेयर है इसके पास, नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अब बात कर लेते हैं अपन XeF4 की। ठीक है साहब, XeF4 की हम बात करें तो यहाँ पे क्या बचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इसने क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्डिंग के साथ, फ्लोरीन के साथ, और 4 बच गए। जो 4 बचे हैं उनसे क्या बनेगा, 2 लोन पेयर बचेंगे बच्चों, 2 लोन पेयर बचेंगे ना, बोलिए, 2 लोन पेयर बच गए अपने पास। तो N= अपने पास क्या आ गया, 6 आ गया। N=6 आते ही sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 का मतलब क्या होगा, अपने पास 4 बॉन्डेड एटम्स है, 4 बॉन्ड पेयर आ गए अपने पास। कौन से हो गए, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। समझ में आ रही है बात। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, एग्जाम्पल की, XeO3F2। अब XeO3F2 की हम बात करें, ये क्या होता है, N=5 आएगा इसका, क्योंकि 5 बॉन्डेड एटम्स जुड़े हुए हैं। अब ये 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ खर्च हो गए, Xe के ऑक्सीजन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे खत्म हो गए। तो अब बचेगा क्या, लोन पेयर, 0 लोन पेयर। N=5, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या हो जाएंगे, 5 + 0। बच्चों बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है साहब। अब आगे और, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं और एग्जांपल्स के साथ, हम और एग्जांपल के साथ डील करते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन, N निकालेंगे इसका। अब I3- है, अब I3- है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, -1 चार्ज दे रखा है, +2 क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्डेड एटम्स जुड़े हुए अपने पास, +1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 आ गया। N= अपने पास 5 आ गया। अब 5 आने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन बचेगी वो कौन सी बचेगी, sp3d, यह अपने हाइब्रिडाइजेशन बची। अब यहाँ पे तो यार इसके पास तो 2 ही एटम है बॉन्डेड, तो 2 ही एटम है बॉन्डेड, तो मतलब जो बॉन्ड पेयर बना वो तो कितने का बनेगा, 2 का बन गया। और जो लोन पेयर बचे वो कितने के बनेंगे भैया, बताइए, लोन पेयर कितने हो गए, N= अगर 5 है और उसके अंदर से 2 बॉन्ड पेयर है तो कितने बचे बच्चों, 3 बचे। और 3 बचे उसका मतलब क्या हो गया, लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं साहब, 3 है साहब। बात करें कितने हैं, 3। अब आगे की बात कर लेते हैं Br3+ की। अब N= यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। N=4 कैसे आएगा, मैंने आपकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाली है, जो कि क्या आती है, टेट्राहेड्रल आती है। अब टेट्राहेड्रल आती है तो अपने वही N=4 बच गया, 4 बच गया। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बची, sp3 बची। तो अब यहाँ पे 2 तो बॉन्ड पेयर बच गए, मतलब जो हमारा बॉन्ड पेयर बचेंगे, क्योंकि 2 ब्रोमीन एटम तो जुड़े हुए होंगे, एक ब्रोमीन के साथ 2 ब्रोमीन तो जुड़े हुए होंगे ना बच्चों। अब क्या है, अपने पास N तो 4 है, तो 2 बॉन्ड पेयर आ चुके अपने पास। अब लोन पेयर कितने बचे साहब, लोन पेयर बचे हमारे पास 2। अब कहा, ये 2 लोन पेयर आ गए अपने पास, तो लोन पेयर आ गए। ऐसा बच्चों आपको इन 3 एग्जाम्पल्स को निकालना है, ठीक है। और कोई भी डाउट आए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए। हम बात करते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 की, जो कि वेस्पर थ्योरी का पोस्टुलेट नंबर 2 है। वो क्या बोलता है, जो भी सेंट्रल एटम है अगर उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों प्रेजेंट है, देन जो शेप होगी उस मॉलिक्यूल की वो डिस्टॉर्ट होगी। और जो डिस्टॉर्शन होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, लोन पेयर के ऊपर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के ऊपर। अब क्या कहना चाह रहा है ये, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर नॉट बॉन्ड पेयर, देयर आर सम लोन पेयर also, then shape of the molecule will be distorted because of the lone pair
लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जो सबसे ज्यादा रिपल्शन कॉज करेगा वो कौन करेगा? लोन पेयर कॉज करेगा। फिर सेकंड कौन करेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर करेगा। थर्ड कौन सा करेगा? बॉन्ड पेयर करेगा। अब हम इसको बात कर लेते हैं, इसके काफी केसेस है, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इसका अलग अलग इफेक्ट होता है, ठीक है, तो अब वो डील करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ केसेस की जिसके अंदर लोन पेयर की वजह से क्या हो रहा है? डिस्टॉर्शन आ रहा है, मॉलिक्यूल की शेप चेंज हो रही है। तो हम बात कर लेते हैं n=2 के। अब n=2 मतलब क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा साहब? लीनियर शेप। लीनियर शेप के अंदर अगर आप एक लोन पेयर लगा दोगे तो कोई सेंस रह ही नहीं जाएगा। तो इसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है, सिर्फ अगर इसके अंदर जो रहेगा sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमेशा 2 बॉन्ड पेयर ही रहेंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो भाई साहब लीनियर, ये अपने मस्त आदमी। अब बात कर लेते हैं n=3 की। अब n=3 क्या बोलता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 के अंदर क्या हो सकते हैं? 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। अगर वो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है तो मतलब क्या रहेगी शेप? ट्राइगोनल प्लेनर शेप रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? शेप ट्राइगोनल प्लेनर। अगर मैंने मान लीजिए 2 बॉन्ड पेयर रखी है और एक लोन पेयर हो गया, ठीक है साहब, 2 बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर हो गया, तो क्या शेप रहेगी अपनी? बैंड शेप। और वो क्या कह सकते हैं? वी शेप। देखिए ये क्या लग रहा है? वी शेप लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उल्टा वी है लेकिन वी तो है, आप इसे वैसे भी बना सकते हैं, तो वी शेप लगेगा और बैंड भी है ये। अब बात कर लेते हैं अपन केस=3 के। केस=3 के अंदर हम बात करें n=4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है देन वो रेगुलर टेट्राहेड्रल बनेगा। अगर मान लीजिए केस 4 की ही बात चलेगी, ठीक है सर, केस 3 की मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो अगर n=4 है और हाइब्रिडाइजेशन अपनी sp3, बॉन्ड पेयर अपने पास रह गए कितने बच्चों? 3, और एक लोन पेयर हो गया, तो आपको क्या लगता है शेप कैसी हो जाएगी? ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? तो जो पिरामिडल होता है ना, नॉर्मल पिरामिडल, वो वैसा दिखेगा सर। क्या दिखेगा? ये और ये। तो यहाँ पे ऊपर कौन बैठा होगा? लोन पेयर बच्चों। अब बात कर लेते हैं 2 बॉन्ड पेयर हो जाए, 2 लोन पेयर हो जाए। अब जब 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो जाएंगे तो जो शेप बचेगी वो क्या बचेगी? वी शेप। वी लग रहा है कि नहीं लग रहा है बच्चों? लग रहा है ना। अब बात कर लेते हैं अपन n=5 की। मतलब हम जो केस अब डील करेंगे वो क्या करेंगे? sp3d का केस करेंगे। अब इसके अंदर सारे के सारे क्या हो जाए? बॉन्ड पेयर हो जाए। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो यहाँ पे हमने क्या हो गया? 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। तो जो शेप बचेगी वो क्या बनेगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कब से यही बात करते आ रहे हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, n=3 मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब बात करते हैं अपन। सो बच्चों बात करते हैं किसी की ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात चल रही थी, तो अब बात करते हैं उसके अंदर जो पहला केस है, जो कि अलग जो 1 लोन पेयर के साथ केस बनता है 4-1। अब एक लोन पेयर है। अब जो लोन पेयर होता है ना, वो क्या होता है? 3D स्पेस के अंदर काफी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। जो इलेक्ट्रॉन्स का जो एरिया होता है वो काफी ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करता है। जो एरिया होता है वो इक्वेटोरियल के अंदर काफी ज्यादा होता है। जो इसकी पोजीशन होती है या फिर इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमम रिपल्शन की चाहिए हमारे को। तो ये क्या बोलता है कि यार मेरे को वहां भेजो जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो। तो इसको कहां भेजा जाता है? इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर, जहां पे क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस है, इसको मैक्सिमम एरिया मिलेगा अपने एक्सपांशन के लिए, और क्या होगा? रिपल्शन क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा, ठीक है। लेकिन डिस्टॉर्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड पेयर तो है नहीं है, क्योंकि बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन सबसे कम होता है, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर के अंदर होता है, फिर लोन पेयर सबसे ज्यादा किसके अंदर रिपल्शन होता है? लोन पेयर के अंदर। अब बात कर लेते हैं, अब इसकी शेप कैसी लग रही है। अब इसकी शेप देखिए, जब भी आपको शेप देखनी हो ना, स्ट्रक्चर पूरा बना लो, लोन पेयर को एक हाथ से छुपा लो। क्या दिख रहा है बच्चों आपको? के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब इसी चीज को आप व्यू करके देखिए, पाई की शेप दिखेगी आपको, यू, ये पाई दिख रहा है। अब इसे हम क्या कहेंगे? सीसॉ। बचपन में आपने खेला है ना, ऊपर नीचे, वो वाला केस है ये। अब बात कर लेते हैं केस नंबर इसकी सेकंड की, 3+2। अब साहब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 2 लोन पेयर डाल दिए तो मैंने इसके अंदर। अब 2 लोन पेयर डाल दिए तो इसकी शेप देखिए आप, क्या लग रही है? टी शेप लग रही है। अब टी शेप लग रही है, तो अब जो शेप बनेगी, अब मैं आपको आगे एग्जांपल्स कराऊंगा, उसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन भी निकालनी है, आपको शेप निकालनी है और उसकी ज्योमेट्री निकालनी है, ठीक है सर। अब बात करते हैं 2+3। अब 2+3 मतलब 2 बॉन्ड पेयर हैं,
3 लोन पेयर है, मतलब जो तीनों इक्वेटोरियल के जो बॉन्ड्स हैं वो किससे रिप्लेस हो गए, लोन पेयर से रिप्लेस हो गए। साहब किससे रिप्लेस हो गए, लोन पेयर से रिप्लेस हो गए। अब क्या हो गया, सिर्फ एक डंडा बच रहा अपने पास, तो एक डंडा बच रहा है। तो एक डंडा कहां पे देखा था आपने, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, जो कि क्या होती है, लीनियर होती है बच्चों, सही पकड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अपन n = 6 की। अब n = 6 आपको पता है ऑक्टाहेड्रल, वर्ल्ड फेमस, आपको कोऑर्डिनेशन के साथ यही दिखेंगे, ये महाशय दिखेंगे और n = 4 दिखेंगे, टेट्राहेड्रल। ये दो ही है आपके कोर्स में, जैम और नेट और नीट और इसके लिए एडवांस के लिए। अब बात कर लेते हैं n = 6 की, sp3d2। sp3d2 के अंदर हम बात करें तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 6 हो गए। लोन पेयर हमारा 0 कंसिडर किया है अपन ने फर्स्ट केस के अंदर, जो कि क्या बनेगा, एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अब बात कर लीजिए, अगर अपना 5 क्या हो जाए, बॉन्ड पेयर हो जाए, एक लोन पेयर हो जाए, तो ये कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि जो नीचे वाले रहेंगे, एक स्क्वायर हो गया, तो एंगल क्या रहेगा उनके बीच में, बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे भाई साहब क्या चले गए, ऊपर चले गए, क्योंकि इनको एरिया कहां पे ज्यादा मिल रहा है, ऊपर ज्यादा मिल रहा है। तो अब जो शेप बची वो कौन सी बची, स्क्वायर पिरामिडल कुछ शेप दिख रही है, स्क्वायर पिरामिडल जैसी कुछ शेप दिख रही है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 हो जाए, अब इसको 4 और 2 कर लेते हैं अपन। 4 + 2, अब क्या हो गया, कहां आएगा, दोनों लोन पेयर कहां आ गए, एक्सियल पोजीशन पे आ गए। ये क्या हो गया, स्क्वायर बन रहा है, थोड़ा स्क्वायर जैसा मान लीजिएगा इसे, ये स्क्वायर, और यहां पे जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, स्क्वायर प्लेनर। अब इसकी भी काफी ज्यादा हम डील करेंगे इसको किसके अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। और अब बात कर लेते हैं अपन n = किसकी साहब, n = 7 की। ये सारे केस खत्म होते जा रहे हैं, आपको शेप याद रखनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। अब n = 7 की हम बात कर लेते हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं n = 7 की। अब n = 7 के अंदर बात करें तो अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो और कोई भी क्या ना हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, एक रेगुलर शेप बनेगी। अब जब एक रेगुलर शेप बनेगी तो उसका नाम क्या है बच्चों, अपन ने पहले ही बात करी है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सही पकड़े हैं आप, क्या बनेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब बॉन्ड पेयर हमारे पास कितने हो जाए, 6 हो जाए, और लोन पेयर हमारे पास क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या रहेगी शेप। अब इस शेप को देखने के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको छुपा देंगे, इसको छुपाते ही क्या बन जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल बन जाएगा। यहाँ पे बाई पिरामिडल था तो यहाँ पे सिंगल पिरामिडल बन जाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल, पीपी बन जाएगा था, पीपी, गाड़ी वाला पीपी, बच्चे करते हैं ना। अब बात कर लेते हैं अपन 7। अगर यहाँ पे अब बॉन्ड पेयर 5 हो जाए, लोन पेयर क्या रहे, 2 रहे, तो अब क्या रहेगा साहब, दोनों को हटा दो, दोनों को हटाते स्ट्रक्चर क्या रहेगा, प्लेनर रहेगा, तो क्या रहेगा, पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है साहब। अब यहाँ पे हम जो आगे बात करने वाले हैं, अपन बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, जिससे सेकंड पोस्टुलेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है साहब। तो बच्चों अब आपके साथ हम डील करेंगे पोस्टुलेट नंबर 2 के एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या है, बहुत 5-6 मॉलिक्यूल लिख दिए। अब इनका क्या निकालना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, इनके बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना है और इनकी शेप निकालनी है। अब मैंने आपको शेप निकालना बता दिया है, पोस्टुलेट नंबर 2 के अंदर अपन ने कंप्लीटली बात कर ली है। अगर एक लोन पेयर होगा तो क्या शेप होगी, 2 लोन पेयर होंगे तो क्या शेप होगी। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, अब उनके साथ अपन डील करते हैं। तो अब CH4 है, CH4 की बात करें तो n = क्या हो जाएगा, 4, n = 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी बेटा, sp3। मैंने आपको निकालना सिखा दिया है हाइब्रिडाइजेशन, अब प्लीज करके कोई गलती नहीं कीजिएगा, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। अब तो बॉन्ड पेयर क्या बचेगा, 4 + 0। अब 4 + 0 मतलब क्या हो जाएगा, पोस्टुलेट नंबर 1 की बात कर रहा हूं, मतलब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वही इसकी शेप होगी, जिससे हाइब्रिडाइजेशन से निकलेगी वो क्या निकलेगी, अपनी टेट्राहेड्रल। टीडी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है टेट्राहेड्रल को। अब बात कर लेते हैं XeO3 की। अब XeO3 है, n = अपने पास क्या आ जाएगा, 4 आते ही मतलब क्या आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब जब हाइब्रिडाइजेशन अपनी sp3 आ गई तो अब n = 4 है, 3 ही बॉन्ड पेयर बन रहे। अब 3 + 1 कितना हो गया साहब, 3 + 1 4 हो गया। अब इसकी जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, मैंने आपको बताया था पिरामिडल शेप। बच्चों क्या याद रखेंगे, पिरामिडल शेप। तो क्या बात कर दे, इसको बात कर लेते हैं अपन पिरामिडल से, PY पिरामिडल शेप हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन XeO F4 6। अब जो इसका
n है वो क्या आ रहा है अपना 6 आ रहा है। अब जब n इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी बच्चों sp3d2। अब जब हाइब्रिडाइजेशन अपनी क्या है sp3d2 है, तो अब बात कर लेते हैं अपने पास 4, तो एक ये हो गया और एक 5। 5 तो अपने पास क्या है, 5 तो अपने पास बॉन्ड पेयर है और एक अपने पास क्या है लोन पेयर है। तो बच्चों मैंने बताया था आपको जब ऑक्टाहेड्रल के अंदर जो लोन पेयर आता है वो एक्सियल पोजीशन में जाता है। अब जब वो एक्सियल पोजीशन पे गया तो अपने पास शेप क्या बच गई बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बच गई बच्चों, स्क्वायर पिरामिडल। अब बात कर लेते हैं अपन XeF4। अब XeF4 के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 8 के साथ 4 के साथ तो किसने, फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया कोवेलेंट। अब चलो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया फ्लोरीन के साथ। अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उससे कितने लोन पेयर बनेंगे बच्चों, 2 लोन पेयर बचेंगे। 2 लोन पेयर मतलब 4 + 2 6 हो गए। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी sp3d2 ही रहेगी ऑक्टाहेड्रल। अब 4 बॉन्ड पेयर, 4 हमने लिख दिया, प्लस क्या 2 लोन पेयर। शेप क्या रहेगी बच्चों, जब दोनों एक्सियल बॉन्ड हट चुके हैं तो शेप क्या रहेगी, स्क्वायर प्लेनर। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर। तो ये बच गया हमारा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब ICl2 प्लस की बात कर लेते हैं। अब ICl2 प्लस की हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर है, n = 4 आ रहा है। तो अब n = 4 है, अब हमारे को तो सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर तो यहाँ पे कितने हो गए 2। अब लोन पेयर कितने बचे हैं, n = 4 में -2 करेंगे तो कितने बचेंगे 2 लोन पेयर। अब शेप क्या रहेगी, जब 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल रहेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जो इसकी शेप रहेगी वो क्या रहेगी, वी शेप। बिल्कुल बच्चों सही पकड़े हैं आप, वी शेप। अब और एग्जांपल्स के साथ, तो अब बात करते हैं हम पेस्टुलेट नंबर 2 के और एग्जांपल्स के। अब यहाँ पे मैंने n की वैल्यू सबकी लिख दी है ऑलरेडी। तो अब SeO3 की हम बात करते हैं। अब SeO3 Se के अंदर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अब 6 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड कर जाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करेगा, उसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए एक बॉन्ड के अंदर। अब वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं। अब बात करें इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या रहेगी, sp2 रहेगी, और इसके जो बॉन्ड पेयर रहेंगे वो क्या रहेंगे 3, और लोन पेयर क्या रहेंगे 0। लोन पेयर 0, तो अब क्या बचा, शेप क्या बचेगी बच्चों, शेप बचेगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये बात कर लेते अपन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बात कर लेते हैं अपन TeCl4-2 की। अब TeCl4-2 की हम बात करें, इस भाई साहब के अंदर इलेक्ट्रॉन है 6 ऑलरेडी वैलेंस शेल के अंदर, -2 चार्ज और कर दिया, मतलब टोटल वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। 8 के अंदर 4 तो अपने क्या हो जाएंगे अपने बॉन्ड पेयर के साथ। अब बचे 4 इलेक्ट्रॉन और, अब जो 4 इलेक्ट्रॉन बचे वो 4 इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएंगे, 2 लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे। अब n = हमारे पास आ जाएगा 6 आ गया, तो मतलब क्या हो जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या हो जाएगा 4 + 2, काय का शेप आ जाएगी बेटा जी, काय की शेप आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगी साहब, स्क्वायर प्लेनर। अब बात कर लेते हैं अपन I3- की। I3- की हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, +1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन 2 को इसने दे दिए, तो बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब वो किससे 3 लोन पेयर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, जो इसका ये बचा 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर। तो बेटा जी अब बात ध्यान रखेंगे, जब भी हम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की बात करेंगे sp3d हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अब जो इसकी बात करेंगे तो इसका जो इक्वेटोरियल होगा ना, उसके अंदर तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे लोन पेयर आ जाएंगे। बचा क्या, एक्सियल पे क्या आ जाएंगे अपने, एक्सियल पे क्या आ जाएंगे अपने 2 I आ जाएंगे। तो शेप कैसी बचेगी, लीनियर। क्या बचेगी बच्चों, शेप लीनियर बचेगी। अब बात कर लेते हैं SO2Cl2 की। अब SO2Cl2 की हम बात करें, 4 एटम दिख रहे हैं, 4 ही आ रहा है अपने पास n की वैल्यू। जब n की वैल्यू 4 ही आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रही। बॉन्ड पेयर क्या है, सिर्फ 4 है, और ये क्या हो जाएगा 0। बचा क्या, टेट्राहेड्रल। समझ में आई कि बात।
अब बात कर लेते हैं अपन ये लास्ट एग्जाम्पल की, ये आप मुझे करके बताएंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है साहब।